ले पूरे देश में इस समय उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन आपको बता दें कि जो क्रिकेट में उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, उसको लेकर हलचल मची हुई है और सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर उसके पीछे कौन लोग हैं, क्या उसकी वजह है, कौन सिंडिकेट है जो पूरी तरीके से इस क्रिकेट को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। उन सबको लेकर आपको बता दें कि पूर्व रणजी खिलाड़ी मोहसिन रजा साहब हमारे साथ में हैं और जो मुहिम सेव उत्तर प्रदेश क्रिकेट जो कैंपेनिंग है, वो चल रही है। क्या है उसके पीछे की कहानी? कौन है वो लोग जो यहाँ से जो नामांकुर जो तमाम जो क्रिकेटर हैं, वो निकल के उस मैदान में जाने चाहते हैं, वहाँ वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, उनके सपनों को आखिर कौन रौंद रहा है, हम जानेंगे आपके जुबानी। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है द ट्रुथ में। कहाँ पे सर ये पूरा मामला है अचानक जो है सुर्खियों में आया हुआ है? देखिए, जब आवाज उठती है जनता के बीच से और ये आवाज पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से उठ रही है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन इस समय बुरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जहां उत्तर प्रदेश में हम सब लोग मांग कर रहे हैं बीसीसीआई से कि महाराष्ट्र और गुजरात की तर्ज पर 4 टीमें होना चाहिए रणजी ट्रॉफी की, जैसे वहां 3-3 टीमें हैं या 4 होना चाहिए, क्योंकि 75 जनपद हैं, 75 करोड़ की आबादी है, हमारे पास खिलाड़ी ज्यादा हैं, उनके लिए मंच कम है। और दूसरी तरफ वहीं उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन 4 जनपद में सीमित कर रही है उत्तर प्रदेश के क्रिकेट को, इसलिए कि उन्हें क्रिकेट में भ्रष्टाचार करना है। इस एसोसिएशन में जो बीसीसीआई आज देश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की संस्था पूरे विश्व की, और हर राज्य को क्रिकेट के प्रमोशन के लिए, युवा क्रिकेटर्स को प्रमोशन के लिए, उनके अच्छे रख रखाव के लिए, उनको अच्छा खेल मैदान देने के लिए, उनको अच्छी व्यवस्था देने के लिए हर राज्य को बहुत बड़ा धन प्रोवाइड कराती है। उसी में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को भी लगभग हर साल 50 से 100 करोड़ रुपए के बीच में आता है, जो कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के युवा प्रतिभावान क्रिकेट खिलाड़ियों को मंच देने के लिए, उनके कल्याण के लिए आता है। उसमें बंदर बांट करने का काम अगर हो रहा है तो वहां पर एक बना हुआ सिंडिकेट है, जिसने कि इस संस्था को, जो संस्था पूर्व में सोसाइटी रजिस्ट्रार में थी, उसको ट्रांसफर करके इन्होंने कंपनी में ले आए, बगैर किसी नियम कायदे कानून के मर्जी से अपनी इसको कंपनी एक्ट में आरओसी में ले आए। अब आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में वहां पर जब इसका पैसा 17 करोड़ रुपए की जो एसेट्स थी उत्तर प्रदेश क्रिकेट सोसाइटी में जब था, तो उसकी सारी एसेट्स को उठाकर ये अपने इस कंपनी में ले आए। उसका भी कोई इन्होंने परमिशन नहीं लिया, उत्तर प्रदेश सरकार से भी नहीं लिया, और ना ही भारत सरकार से इन्होंने कोई आरओसी की जानकारी भारत सरकार से साझा करी। वो तो हम लोगों ने जब सारी चीजों के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू की, आरटीआई डाली गई और बहुत सारे लोग पूरे उत्तर प्रदेश के, जिनके बच्चे क्रिकेट में, जिनके साथ में अन्याय हुआ, जो लोग क्रिकेट प्रेमी हैं, जो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बच्चे आज आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भुवनेश्वर कुमार बनना चाहते हैं, सुरेश रैना और रिंकू सिंह और कुलदीप यादव बनना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक इतना बड़ा धन देती है बीसीसीआई, ताकि उत्तर प्रदेश के बच्चे भी प्रदेश और देश में नाम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश के एसोसिएशन में कुछ चंद लोग हैं जिन्होंने एक सिंडिकेट बना लिया है और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं। उन्होंने 4 जनपद में उत्तर प्रदेश की क्रिकेट को सीमित कर दिया है। तो उसको लेकर हम लोगों ने जब तथ्य जुटाना शुरू किए तो हमारे पास कई चीजें निकल कर आई। गाजियाबाद में एक स्टेडियम के लिए और एकेडमी के लिए जमीन खरीदी गई है, उसमें भ्रष्टाचार किया गया है। उन्नाव में, जहां मैं खुद गया था, मौजूद हुआ, वहां पर पहुंचकर मैंने देखा और उसकी पुष्टि भी कर दी उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व पदाधिकारी और जो आज के वहां के क्रिकेट डेवलपमेंट के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा उन्होंने पुष्टि कर दी कि ये हमने जमीन बहुत पहले खरीदी थी और जैसे है वैसे ही है। तो इसका मतलब है कि वैसे ही पड़ी हुई जमीन है। लेकिन इनकी जो बैलेंस शीट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बैलेंस शीट में मैं दिखाता हूं, ये बैलेंस शीट हमारे हाथ में है जो उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन 2017-18 से इस बैलेंस शीट को जमा कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहा है। उसमें देखिए 3 करोड़ रुपए लगातार ये दिखा रहे हैं। पिछले 21 तक इन्होंने दिखाया, 22 के बाद से इन्होंने अपनी जो बैलेंस शीट या इस तरह के आंकड़े अपनी जो साइट थी उस पर अपलोड करना बंद कर दिए, क्योंकि इन्हें पता था कि अब कोई ना कोई लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं कि जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
एक माननीय लोढ़ा कमेटी बनाई थी और उसके दिशा निर्देश पर बीसीसीआई से कहा था कि हर राज्य में क्रिकेट होगी, पारदर्शी क्रिकेट हो, वहां पे अच्छा डेवलपमेंट हो। तो अब ये तो उसको मानते नहीं है, तो इन्होंने वो बंद कर दिया है कि अब सारी जानकारी ना मिले, लेकिन फिर भी अच्छी खासी जानकारी हमारे पास में गाजियाबाद और उन्नाव में जो 30 करोड़ रुपए इसको इसकी पुष्टि करता है इन्हीं का पेपर जो इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिया है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इस एसोसिएशन के पास में आज की तारीख में 300 कुछ करोड़ रुपया प्लस 40 करोड़ रुपया एक और है जो अभी वैसे ही पड़ा हुआ है, अनयूज्ड है, और 105 करोड़ रुपए का एफडी है बैंक में। फिर भी इन्होंने गुपचुप तरीके से एक अभी आरओसी से हम लोगों ने प्राप्त किया है, ये आरओसी का ही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का। इसमें देखिए 75 करोड़ रुपए इन्होंने लोन ले लिया है दिसंबर 2025 में। तो ये 75 करोड़ रुपए लोन आपने किस बात के लिए हैं जब आपके पास में ऑलरेडी पैसा मौजूद था? तो ये बगैर किसी मीटिंग के, बगैर किसी जानकारी के गुपचुप तरीके से ये लोन लिया गया है 26/12/2025 को। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि आपने कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है वहां पर, मनमाने तरीके से ये चंद लोग अपनी जेब में रख के उत्तर प्रदेश क्रिकेट संस्था को चला रहे हैं, जो अब हम नहीं चलने देंगे। क्योंकि हमारी मांग बीसीसीआई से भी है कि यहां पर ऑब्जर्वर नियुक्त करें, उनकी देखरेख में पारदर्शी क्रिकेट हो। 75 जनपद में क्रिकेट होना चाहिए, 4 जनपद में नहीं, 75 जनपद में, क्योंकि उनके क्रिकेट के जो खिलाड़ी 75 जनपद में दिन रात पसीना बहा रहे हैं, जो प्रदेश और देश के लिए खेलना चाहते हैं, उनके लिए पैसा देती है बीसीसीआई हर साल, हर राज्य को देती है, उत्तर प्रदेश को देती है। उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा राज्य है, आबादी की तुलना में यहाँ ज्यादा खिलाड़ी हैं, तो यहाँ ज्यादा धन आता है, तो उसका बंदरमाट ना हो, उसका जो भ्रष्टाचार, और कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है उस पैसे को, उस पर रोक लगाई जाए। और हम सब उसकी जांच की मांग भी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है, और इसमें कई लोगों ने जो है न्यायालय में भी और कई लोगों ने वैसे भी मुकदमे दर्ज कराने के लिए बात की है। और हम लोग आरओसी से भी बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने भी अनियमितताएं की हैं गलत तरीके से सोसाइटी, क्योंकि जो पूर्व में सब रजिस्ट्रार कानपुर में रजिस्टर्ड सोसाइटी है 1952-53 की, जिसके साथ हम लोग रणजी ट्रॉफी मैच खेले हैं, वो सोसाइटी के जो मुख्य कहना चाहिए संरक्षक होते हैं, वो उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल होते हैं। आपने उनसे परमिशन नहीं ली, उनको भी आपने दरकिनार कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार से भी कोई अनुमति नहीं ली। 17 करोड़ रुपए वो सरकार के पास पहले जमा होना थे। सरकार 17 करोड़ रुपए के जो एसेट्स हैं उसको फिर बाकायदा जब कोई नई कंपनी, कोई नई नीति बनाई थी, उसके तहत सरकार तय करती। आपने मर्जी से अपने उठा लिया पैसा वहां से और सारा एसेट्स, और वो लेकर आप चले गए। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अवैध हैं, गैर मतलब कहना चाहिए संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से इसको ले जाया गया है। और हम सब इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, और जो सिंडिकेट है उसको हम तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के लिए है, हम सब के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। आने वाले हर अभिभावक चाहते हैं कि उनका बच्चा प्रदेश टीम में और रणजी ट्रॉफी में खेले, आगे यूपीपीएल और पीआईएल में खेले, आईपीएल में खेले, तो इसलिए उनके लिए है। तो ये लड़ाई हम उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के नवयुवकों के लिए लड़ रहे हैं, जो क्रिकेट में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, और इनके इस भ्रष्टाचार को हम जन जन तक ले जाएंगे, ताकि ये लाख कहते रहे। हमारे पास सारे प्रमाण हैं इनके मौजूद, जो जो लिखित में है, सब चीजें मेरे पास हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है। और इसका जवाब उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के जो मौजूदा पदाधिकारी हैं इनको देना होगा, और आप सबके सामने आकर बाकायदा, जैसे हम आपको पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी जवाबदेही इनकी है कि ये 75 करोड़ रुपए आपने किस कार्य के लिए ले लिए, जब आपको हर साल बीसीसीआई से इतना बड़ा धन मिलता है। और अगर आप देखें तो पिछले 20 साल से आप कंपनी में हैं, तो जो भी पैसा आपको मिला है, तो अगर उसको हम देखें तो आज तक जोड़ें तो 1000 करोड़ रुपए के ऊपर चला जाएगा। हम हाल की ही बात करें तो अगर 8-10 साल की बात करें तो 500 करोड़ रुपए तो हाल में ही आपने खर्चा किए पैसे। तो ये सब पैसे की जो बंदरबांट हुई है, ये कहां किस मद में खर्चा किया? आपके पास अपना कोई मैदान है नहीं, आप किराए पर मैदान लेते हैं, 9 की चीज आप 90 रुपए की खरीदते हैं। तो ये सब चीजें जब आप पब्लिक में लाएंगे, पब्लिक डोमेन में लाएंगे, पारदर्शी करेंगे, तब जवाब सही माना जाएगा। ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि साहब ये तो आरोप है। आरोप नहीं है, ये जनता की मांग है। आप चूंकि जनता ने आपको वहां पर बिठाया है, अगर आप बैठे हैं तो वहां संरक्षण के लिए हैं। तो सर कौन लोग हैं
आप जो पदाधिकारी पूर्व उत्तर प्रदेश यहाँ क्रिकेट राज्य मंत्री भी रहे हैं, एसोसिएशन, तमाम चीजें रही हैं। इसके बीच में कहाँ सर ये गड़बड़ी क्यों हो रही है? मतलब कौन खेल रहा ये है? जो ये लोग- उबले हुए चने क्यों लोग बो रहे हैं उस मैदान में? जो लोग हैं ना, जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं जिनको हम लोग नहीं जानते, बहुत से ऐसे लोग हैं, अनजान लोग हैं, इसीलिए तो नहीं जानते ना। जो अनजान लोग बिठाए गए हैं वहां पर सिंडिकेट में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसके साथ एक गवर्निंग बॉडी है, तब पता नहीं कितनी बॉडीज हैं। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, ये सब इनकी मंशा साफ थी ना कि हमें इस पैसे की लूट करनी है। तो लूट करने के लिए अनजान लोग बिठाए जाते हैं। जानकार लोग होंगे तो वो फंसना नहीं चाहेंगे। तो अब ये बलि तो इन्हीं की देंगे ना, ये लोग जिन्होंने इनको बिठाया है। तो अगर जांच में दोषी पाए जाएंगे तो ये जेल जाएंगे, बिहाइंड द बार होंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि बच जाएंगे। तो ये लड़ाई हम लड़ेंगे और उस समय तक लड़ेंगे जब तक कि हम उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के खिलाड़ियों को करके जो भविष्य क्रिकेट में अपना चुन रहे हैं उनको न्याय नहीं दिला लेंगे और इस भ्रष्टाचारी तंत्र को हटा नहीं लेंगे तब तक। और हमारी ये मांग माननीय मुख्यमंत्री से भी है कि इसमें बड़ी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराई जाए। और दूसरी साथ ही साथ जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई से भी हमारी मांग है कि यहाँ पर ऑब्जर्वर की नियुक्ति करके उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी क्रिकेट को व्यवस्थित करें, जिससे कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके, उनको न्याय मिल सके, उनके साथ अन्याय ना हो। बीसीसीआई ने कितना सर पैसा दिया था और कितना इस मैदान पे इन्होंने खर्च अब तक किया है? नहीं, मैदान इनके पास अपना नहीं है। जो पैसा बीसीसीआई देती है, ये कौन कौन से हेड में डाल देते हैं, मेरे पास सारी बैलेंस शीट इनकी 22 तक की है। तो 22 तक में आपको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। अगर बच्चों के कपड़े भी खरीदना होते हैं, जो किट पहनते हैं बच्चे, तो हम लोगों के टाइम में वो सारी किट खरीदी जाती थी, जो बाद में अगर आप बात करें तो 2012-13 तक तो वो 6-7 लाख में खरीदी जाती थी। अब वो 60-70 लाख में खरीदी जाती हैं। तो इतना बड़ा चेंज थोड़ी आ जाएगा, इतना बड़ा फर्क थोड़ी आएगा। तो यहीं से समझ में आ जाता है कि जो 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए की चीज थी वो 70 और 80 लाख में पहुंच रही है। तो इसका मतलब है कि ये सब चीजें जांच का विषय है ना, कि जहां जहां आप मैच कराते हैं, किन किन हेड में आप पैसे दे रहे हैं। तो जो बैलेंस शीट आपकी है वो साफ करेंगी कि आपने किस मद में क्या पैसा लिया, क्योंकि आपके पास अपना मैदान नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के ही मैदान इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ग्रीन पार्क हो या लखनऊ का एकाना हो या और अन्य मैदान हो। और एक बात और ये कहते हैं कि हम साहब बनारस में जो है, बनारस में जो स्टेडियम बन रहा है वो बीसीसीआई बना रही है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उसको बना रही है। सारा पैसा उसमें एक एक रुपया बीसीसीआई का है, इनका नहीं है, उत्तर प्रदेश का। वो चूंकि यहाँ की बॉडी होने के नाते देखरेख के लिए, सुपरविजन के लिए जाते हैं। मतलब सर सरकार में बैठे ही कुछ लोग हैं जिनकी वजह से सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो जांच करेगी और पारदर्शी तरीके से जो लोग गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और न्यायपूर्ण तरीके से जो नई बॉडी होगी उसको गठित कर देगी, नए लोग ले आएगी। और जब तक के नए लोग नहीं आते हैं तब तक इस पर ऑब्जर्वर बैठना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को भी प्रशासक बैठाना चाहिए। कितनी तकलीफ होती है सर बतौर क्रिकेटर जब आप सब इन व्यवस्थाओं को आसपास देखते? तकलीफ की बात नहीं होती तो मैं ये लड़ाई लड़ने खड़ा ही नहीं होता। मैं समझ सकता हूं कि एक गांव से आने वाला बच्चा पहले वो आता है, एक टाउन में आता है, छोटे से कस्बे में आता है, फिर कस्बे से वो अपने जनपद में आता है, जनपद से फिर वो प्रदेश के लिए आता है। तो कितने चैनल और कितनी मेहनत और खून पसीना बहाकर उसके अभिभावक कैसे अपने पैसों में से, मान लीजिए कोई सरकारी मुलाजिम है या कोई कारोबार करता है, तो वो अपने जिगर के टुकड़े को आगे बढ़ाने के लिए उसी में से कुछ पैसा निकाल कर जोड़ बटोर के बच्चे के लिए लगाता है। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं, उसको स्थान नहीं दे रहे, हर जनपद में क्रिकेट नहीं कराते हैं, 3-4 जनपद में क्रिकेट कराते हैं। तो ये बच्चों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और लगातार पिछले 15-20 सालों से हुआ है। अब उसको रोका जाएगा और ये लड़ाई उस समय तक हम लड़ेंगे जब तक कि यहाँ पर एक न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं दे देंगे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी, हमेशा उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया है और इस पूरे एक्शन के बीच में इनके मन में कोई डर नहीं लगता है कि इस तरीके से दुस्साहस पे दुस्साहस करते चले जाते हैं? जब आदमी भ्रष्टाचार करता है तो वो उसके रास्ते तलाशने लगता है, सोचता है कि हम भ्रष्टाचार करेंगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन अंततः उसको बिहाइंड द बार जाना पड़ता है। कोई भी हो, हम हो, आप हो, अगर हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमने गलत तरीके से कोई चीज अर्जित की है, तो उसका जवाब एक ना एक दिन तो आपको जनता जब मांगेगी तो देना पड़ेगा। और ये एक संस्था है जनहित की, ये आपके निजी हित की संस्था नहीं है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, ये जनहित की संस्था है। जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है वो एक जनहित की संस्थाएं हैं, वो किसी की अपनी जागीर मिल्कियत नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है हमारी।
अगर हम वहां पर हैं संरक्षक के तौर पे, तो जितने समय हम रहेंगे उसका हिसाब हम ही को देना होगा। अगर वहां हिसाब में गड़बड़ी है तो हमको उसकी पूर्ति भी करनी होगी, और अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उसके लिए हमें कानून को फेस करना होगा। तो ये तो आप मानकर चलिए कि ये तो होगा ही होगा। जब जब जांच होगी, जो भी चीजें सामने आएंगी पब्लिक के सामने भी आएंगी, और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और बीसीसीआई भी इसको बाकायदा इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर रही होगी, और इस पर कार्रवाई बहुत जल्दी होगी। बात न बनी तो क्या करेंगे? बतौर क्रिकेटर आप सब कुछ हटा अगर एकदम किनारे। बात नहीं बनी, हम सड़क पर उतरेंगे और सड़क से हम न्यायालय तक जाएंगे, क्योंकि न्यायालय तो अपने आप में निर्देशित कर सकता है। जिस तरह से आपने देखा था जब कई राज्यों की आपस में नहीं बन रही थी बीसीसीआई में, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक माननीय लोढ़ा कमेटी बना दी थी, और उसी के आधार पर आज पूरे राज्य में, हर राज्य में क्रिकेट होती है, बीसीसीआई को निर्देशित किया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन उसको भी नहीं मानती, तो इसलिए हम फिर न्यायालय जाएंगे। न्यायालय से हमें इंसाफ की उम्मीद है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब मुद्दे की बात हो, खेल की जब बात हो, जब नवांकुर क्रिकेटर की बात हो, जहां पर लोग उबले हुए चने बोकर खेती करने की सोचते हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से कुछ लोग हीरो बन के आते हैं। ऐसे ही हीरो मोहसिन रजा साहब हैं, जिन्होंने रणजी खेला, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, और जो दर्द है उनका हटा के सब कुछ पीछे रख दीजिए, तो जाहिर सी बात है अगर बात नहीं बनती है तो इसके लिए सड़कों पे उतरा जाएगा। फिलहाल आगे की कार्रवाई किस तरीके से होती है, इस पर लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं, और ये सेव उत्तर प्रदेश क्रिकेट कैंपेनिंग चल रही है। आपको लगता है कि ये बात सही है, क्रिकेट के लिए आपको जीना है, क्रिकेट के लिए खेलना है, क्योंकि छोटे छोटे मैदान, छोटी छोटी चीज़ों से निकल के ही बच्चे इस देश का भविष्य तय करते हैं और उनका लिए वो गौरव बनते हैं। द 224 के लिए मुकेश वर्मा की लखनऊ से।